जय हिंद। स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज का टॉपिक है हमारा आकाशगंगा। तो आइए आज आकाशगंगा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोग समाप्त कर दिए थे ब्रह्मांड के बारे में और आज का टॉपिक है हमारा आकाशगंगा। तो आइए देखते हैं आकाशगंगा में। आकाशगंगा कहते हैं किसको है? ब्रह्मांड में असंख्य तारों के समूह को। किसको? ब्रह्मांड में असंख्य तारों के समूह को हम बोलते हैं आकाशगंगा। क्या है? ब्रह्मांड में देखिए यहाँ पे असंख्य तारों के समूह को क्या बोलते हैं? असंख्य समूह को किसके? तारों के। ब्रह्मांड में असंख्य तारों के समूह को क्या बोलते हैं? आकाशगंगा। ब्रह्मांड में असंख्य तारों के समूह को क्या बोलते हैं? आकाशगंगा। ठीक है। और आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। कितना? 12 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। आकाशगंगा के निर्माण कब हुआ था? आज से 12 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। और ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। कितनी है? प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आकाशगंगा के बारे में हमको जानकारी किसने दिया? तो एडविन हब्बल ने दिया। आकाशगंगा के बारे में जानकारी कौन दिया? तो वो दिए थे एडविन हब्बल ने। आकाशगंगा के बारे में जानकारी किसने दिया? एडविन हब्बल ने। प्रतिसरण का नियम, यानी आकाशगंगा के बारे में जानकारी बोल सकते हैं या आकाशगंगा के प्रतिसरण का नियम किसने दिया? तो एडविन हब्बल ने दिया था। किसने दिया था? एडविन हब्बल ने दिया था। और देखिए अब उसके बाद आता है क्या? सुपर क्लस्टर, यानी इसको बोलते क्या है? 3 आकाशगंगा के समूह को। क्या? 3 आकाशगंगा के समूह को, ये 3 आकाशगंगा के समूह को बोलते हैं सुपर क्लस्टर। ठीक है। यानी इसमें 3 आकाशगंगा कौन कौन आता है? तो देखिए पहला आता है इसमें देवयानी। कौन आता है? इसमें आता है पहला आपका देवयानी। और दूसरा आता है MGCN33। ठीक है। उसके बाद हम जिस आकाशगंगा, जो हमारा आकाशगंगा है हम सभी का, हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसको बोलते हैं मंदाकिनी। क्या? मिल्की वे। क्या बोलते हैं सर? मिल्की वे। तो हम लोगों के आकाशगंगा से नजदीक कौन आकाशगंगा है? तो वो है देवयानी। यानी जो हम लोग का आकाशगंगा है उसके सबसे करीब कौन सा आकाशगंगा है? तो वो है देवयानी। उसके बाद दूसरा सबसे नजदीक कोई आकाशगंगा है तो वो है NGCN33। ठीक है। उसके बाद मंदाकिनी बोलते हैं जिस मिल्की वे, जो हम लोग का आकाशगंगा है जिसमें पृथ्वी, सूर्य ये सब आते हैं, वो किसमें आते हैं? मंदाकिनी में। तो मंदाकिनी का खोज किसने किया? गैलीलियो ने। मंदाकिनी यानी आकाशगंगा को पहली बार किसने देखा? मंदाकिनी का खोज किसने किया? तो किए गैलीलियो ने। ठीक है। और आइए सूर्य जिस आकाशगंगा में रहता है उसे क्या, वो कौन से आकाशगंगा में रहता है? तो रहता है मंदाकिनी में। सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। सूर्य जिस आकाशगंगा में उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी। और आकाशगंगा यानी मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार है। कैसा है? मंदाकिनी का आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। ठीक है। ऐसा हो सकता है, देखिए सर्पिलाकार है। ठीक है। मंदाकिनी का आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। मंदाकिनी के केंद्र को, अब देखिए आकाशगंगा के केंद्र को क्या बोलते हैं? बल्ज। आकाशगंगा के केंद्र को क्या बोलते हैं? बल्ज। मंदाकिनी भी क्या है? एक आकाशगंगा है। ठीक है। तो पहले हम बताएं कि ब्रह्मांड में लगभग कितने 100 अरब आकाशगंगा है। और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। तो मंदाकिनी भी क्या है? मंदाकिनी भी एक आकाशगंगा ही है। तो आकाशगंगा के केंद्र भाग को क्या कहते हैं? बल्ज। क्या कहते हैं? बल्ज। तो हम बोल सकते हैं कि मंदाकिनी के केंद्र भाग को हम क्या कहते हैं? तो बोलते हैं बल्ज। मंदाकिनी के केंद्र भाग को क्या कहते हैं? बल्ज। और मंदाकिनी यानी मिल्की वे के सबसे चमकीला भाग कौन सा है? तो है ओरियन नेबुला। मंदाकिनी के सबसे चमकीला क्षेत्र कौन सा है? तो ओरियन नेबुला है। और बल्ज यानी मंदाकिनी के केंद्र में ही ब्लैक होल पाया जाता है। किसमें?
मंदाकिनी के केंद्र यानी आकाशगंगा के केंद्र में ही कौन सा क्या पाया जाता है, केंद्र। ठीक है, और देखिए ये हो गया क्या, आकाशगंगा। ठीक है, ये हो गया आकाशगंगा, ये हो गया आपका देवयानी, देवयानी। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, मंदाकिनी यानी मिल्की वे। ठीक है, और ये हो गया आपका NGCM33। ठीक है, तो इसके केंद्र में, इसके केंद्र को क्या बोलते हैं, बल्ज। इसके केंद्र भाग को क्या बोलते हैं हम, बल्ज। और तारों का अंत कहाँ होता है, इस केंद्र में ही होता है। यानी जब तारा अपनी अवस्था में रहता है, जब तारों के पास अपनी उष्मा, अपना प्रकाश होता है, जब तक वो चमकता रहता है, तब तक वो कहाँ रहता है, तब तक तारे इस यहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ, ये साइड में पाए जाते हैं आकाशगंगा के। और जब इनकी आयु, जिनकी आयु समाप्त होने लगती है, तब यही तारे यहाँ पे आने लगते हैं, इसके मध्य भाग यानी केंद्र में आने लगते हैं। और तारों का अंत उसके केंद्र में यानी बल्ज में, जहां ब्लैक होल होता है, वही होता है। ठीक है, तो आज का यही टॉपिक था, आकाशगंगा गैलेक्सी के बारे में हम लोग जानकारी लिए। तो आइए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को बोलते हैं आकाशगंगा। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। और 3 आकाशगंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। और इन तीनों में कौन कौन आता है, देवयानी NGMC33, उसके बाद आता है मंदाकिनी यानी मिल्की वे। और मिल्की वे में क्या बोलते हैं, देखिए सूर्य जिस आकाशगंगा में रहता है उसे क्या बोलते हैं, मंदाकिनी या मिल्की वे। ठीक है, मंदाकिनी के केंद्र भाग को क्या बोलते हैं, बल्ज, बल्ज। और तारों का अंत कहाँ होता है, बल्ज यानी ब्लैक होल में। मंदाकिनी के केंद्र में ही तारों का अंत होता है। तो उम्मीद करते होंगे कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद हम देखेंगे आगे टॉपिक है तारामंडल के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।